अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपका अब्दुल अज़ीज़ आदिल आपके खिदमत में हाज़िर है। बहुत अरसा गुज़रा मैं आपके सामने लाइव नहीं आया, लेकिन एक मजबूरी है कि जिस वजह से लाइव आना पड़ा कि आज कल यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है कि यूट्यूब ने कुछ चीज़ें अनाउंस की हैं जो कि नए यूट्यूबर के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन शायद पुराने यूट्यूबर के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो एक न्यूज़ ब्रेक हुई है यूट्यूब के प्रोग्राम से मुतल्लिक कि यूट्यूब अपने अगले साल के प्रोग्राम में वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कुछ कम करने वाला है। ये ख़बर न्यूयॉर्क टाइम्स से मिली है, क्योंकि ये ख़बर एक बहुत हौसला अफजा ख़बर थी। नए यूट्यूबर ख़ुसूसी तौर पर बहुत खुश हुए कि चलो भाई ये मसला तो हल हुआ कि 4000 घंटे जो कि एक सुहाने रूह बने हुए थे कि बड़ी मुश्किल से लोगों के मुकम्मिल होते हैं, नए यूट्यूबर के लिए तो ख़ास तौर से बहुत बड़ी परेशानी थी। अब ये ख़बर पाकिस्तान में सबसे पहले साहिर रिंद भाई ने ये ब्रेक की। साहिर रिंद भाई माशाल्लाह से कोई ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन बहुत ही सच्चे और बहुत ही प्यारे आदमी हैं। मैं अक्सर उनके प्रोग्राम देखता रहता हूँ, उनके व्लॉग देखता रहता हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी वो इस तरह के लोग नहीं लगे, इस तरह के आदमी नहीं लगे कि वो कोई झूठी खबर ब्रेक करेंगे। अब ये यूट्यूब पर एक बहस चल निकली है कि जी क्या सच है क्या झूठ है। कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं नहीं जी ये फेक खबर है, ये झूठी खबर है, ऐसे उड़ा दी है, व्यूज़ लेने के लिए उड़ाई है। तो मेरे ख्याल में कुछ ये कह रहे हैं कि जिन ये खबर सही है और दुरुस्त है, मगर मेरे ख्याल में ज़ाती राय, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं किसी से इत्तफाक करूं या ना करूं, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि ये दुरुस्त है। क्योंकि नए क्रिएटर बहुत परेशान हैं। ज़ाहिर है जो नए लोग आते हैं उनके लिए ये 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर ऐसा लगता है कि वो समंदर को क्रॉस कर रहे हैं तैर कर, बहुत मुश्किल हो जाती है। और वो इसी वजह से नहीं आ रहे। कुछ लोग आते हैं, कुछ अरसा रहते हैं और फिर दिल बर्दाश्ता होकर चले जाते हैं। तो ये साहिर रिंद साहब ने जब ये ख़बर ब्रेक की तो मैं ज़ाती तौर पे बहुत खुश हुआ, और मेरी तरह और भी यूट्यूबर जैसे बहुत खुश हुए कि वॉच टाइम और सब्सक्राइबर जो है वो कुछ कम हो जाएंगे, या मज़ीद अभी कुछ ये नहीं कह सकते कि कितना कम होंगे, कितने ज़्यादा होंगे, और इसके मुतालिक तो अभी इतलात आना बाकी है। क्योंकि ये न्यूयॉर्क टाइम ने एक वो अपने इंटरव्यू में और जो बातें उन्होंने की हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें वो है। बहरहाल अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है। मैंने भी यूट्यूब को ज्वाइन किया और तकरीबन 450 वीडियो मैंने डाल रखी हैं। 475 वीडियोस मेरी इस वक्त मेरे चैनल पर हैं, और 2 साल का अरसा मुझे गुजर चुका है, और ये मेरा ख्याल 2 साल 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक सिर्फ 825 सब्सक्राइबर हुए हैं। जबकि मैं थंबनेल, उसके सारा सीओ, सारी चीज़ें अपनी बहुत ही कोशिश से बहुत अच्छी बनाता हूँ, जिसकी कभी कभी जो है वो तारीफ़ भी हो जाती है। यूट्यूब ख़ुद तारीफ़ करता है कि ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। लेकिन अभी तक मेरा वॉच टाइम भी पूरा नहीं हो सका। अब मसला ये है कि अगर ये ख़बर दुरुस्त है तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन नए यूट्यूबरों को, नए यूट्यूबर्स जो है उन तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मेरे दोस्तों अब आपका ये मसला हल होने वाला है, और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह करे ये मसला हल हो जाए। अच्छा, अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यह ख़बर आई कहाँ से। सबसे बड़ी बात है कि यह ख़बर आई कहाँ से। अब ये ख़बर एक बिल्कुल ऑथेंटिक बंदा है जिसने ये ख़बर दी है, और उनका नाम है धर्मेंद्र साहब। उनका नाम है धर्मेंद्र साहब, जो कि माई स्मार्ट, जो उनका चैनल है माई स्मार्ट सपोर्ट, ये धर्मेंद्र साहब ने ख़बर ब्रेक की थी। और उनके भी चैनल पे बहुत से लोगों ने उनको मतलब कमेंट्स में और मुख्तलिफ़ तरीके से बड़ा मतलब उनको दिल बर्दाश्त किया, जी आप झूठ बोलते हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। जबकि धर्मेंद्र साहब को मैं भी बहुत अरसे से देख रहा हूँ, वो कभी ऐसी बात नहीं करते कि वो अपने मतलब ज़ाती फ़ायदे के लिए झूठा सच्चा आपको सारी चीज़ें बता दें, तो वो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी बिल्कुल अभी जो उनकी नई वीडियो आई है उसमें उन्होंने, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर तौर पर कहा है कि यार जो शख्स ये कहना चाहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं ये फेक न्यूज़ है, तो मेरे भाई मुझे इससे कोई ये नहीं है कि मैं फेक न्यूज़ दे के अपने व्यूवर्स बढ़ाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे व्यूज़ भी बहुत आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत हैं, लेकिन ये ख़बर सच है
और आइंदा आने वाले दिनों में आपको भी इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये खबर सच है। अब क्या है कि कितने ज़्यादा और कितने कम होंगे इसका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तो आप लोग जो नए यूट्यूबर हैं वो भी दुआ कीजिए, और मैं भी दुआ करता हूँ कि इस तरह ये कुछ अच्छा मामला हो जाए, जिससे कि ये जो हमारी शॉर्ट वीडियो बनती हैं उस पर भी कुछ अर्निंग हो जाए। कुछ लोग तो सिर्फ यूट्यूब पे आते इसलिए हैं कि यार अब कोई काम तो है नहीं, तो कम अज़ कम यही है। मैं भी एक रिटायर्ड आदमी हूँ, मैंने भी इसको इसीलिए ज्वाइन किया कि मैं घर नहीं बैठ सकता था और मैं चलता फिरता रहना चाहता था और मेहनत करना चाहता था, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरी इस बात से शायद इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन ये ख़बर सच है। और अगर किसी को इसके मुतालिक कोई शुबात है तो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो है वो आप वेबसाइट पर जाके इसको देख सकते हैं। अब इसमें ये चीज़ नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा या कब होगा। ये 2023 तक इसकी उम्मीद है कि इस पर कुछ आगे पीछे ये मसले होंगे कि कुछ व्यूवर्स जो है व्यूज़ टाइम जो है वो भी कम हो जाएगा और सब्सक्राइबर भी कुछ थोड़े बहुत डाउन हो जाएंगे। अब ये कितने होंगे ये तो ना मैं बता सकता हूँ, ना धर्मेंद्र साहब बता सकते हैं, ना रिंद साहब बता सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको जो है वो कामयाबी से हमकिनार करे। देखें, अच्छी चीज़ अगर आती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो इंसान की ज़बान से निकल जाती हैं और उसने कहीं से सुनी भी होती हैं, वो सच साबित हो जाती हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये सच साबित हो, ताकि बहुत से लोगों का इसमें फ़ायदा होगा, और जिसमें फ़ायदा हो अल्लाह ताला उसमें जो है उसको ज़्यादा तक़वियत पहुँचाते हैं और उसको जल्दी जल्दी लोगों के लिए आसान बना देते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, ताकि वो यूट्यूबर जो बेचारे इस फील्ड में आए हुए हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैंने बहुत से यूट्यूबर देखे हैं माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अभी तक उनको इसका कोई फल नहीं मिला। तो आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते किसी का दिल मत तोड़िएगा, किसी के लिए कोई बुराई की बातें ना करें, सबके लिए अच्छा सोचें। धर्मेंद्र साहब इंडिया से हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम है, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, वो बहुत मोहतरम शख्सियत है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसी तरह हमारे साहिर रिंद साहब जो हैं वो भी माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी खबरें देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। हालांकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और मैं भी कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी तालीम भी बहुत कम है, लेकिन इस फील्ड में आके आप ही लोगों से सीखा है। जो आप बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े क्रिएटर हैं, हमने तो आप ही को देख देख के सीखा है, आप ही हमारे उस्ताद हैं। तो हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे व्यूवर आप जहाँ भी रहें खुश रहें। मैं हाथ उठा के आपके लिए दुआएँ करता हूँ। आपके अहल व याल, आपके अजीज़ व क़ुरबा, आपके दोस्त अहबाब, आपके घर पर अल्लाह अपनी रहमतों का साया हमेशा कायम रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।